ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनकर हमारी बेटी कलेक्टर भी बनेगी, एसडीएम भी बनेगी और एक दिन हिजाबी ही प्रधानमंत्री बनेगी। तुम हिजाब पहनो, हम देखेंगे तुम्हें कौन रोकेगा। हम रोकेंगे। मोदी अगर पहाड़ में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तो जिहादियों के बाप बजरंग दल जिंदा है, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, सारा जिहाद निकाल देंगे। कि अगर ये अपनी आसमानी किताब कुरान से अगर चलना शुरू करेंगे, शरिया के तहत चलने की जिद करेंगे, तो फिर हम भी श्रीमद् भगवत गीता से चलेंगे। और गीता में साफ साफ लिखा है, जहाँ पे धर्म की हानि हो वहाँ पे अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करो, युद्ध करो। और महाभारत से बड़ा युद्ध इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। हम जब तक शांत है तब तक शांत है। बंगाली कुर्ता पहन के जाएगा, हिंदू अपना गमछा उमछा डाल के जाएगा, जैन मुनि के जो बच्चे नग्न अवस्था में जाएंगे स्कूल में, सबको आज़ादी होनी चाहिए। इबकल ने कोई बम टांग के चली जाएगी, ये कहने का मतलब है मर्द चला जाएगा, और उसकी क्या पहचान है। ड्रेस तो स्कूल की ड्रेस से हुए। जो बुर्का पहन के आ रही है ना, गुंडी वे है, ठीक है, गुंडागर्दी वे कर रही है। हम तो उसका प्रतिकार कर रहे हैं। जब कागज ये देखेंगे ना, तो अमर अकबर एंथनी का बाप किशन लाल ही था, ठीक है। भारत के अंदर जो भी इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी है, जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम खड़े हैं। और भारत को भगवा हिंद ही रहेगा, भगवा हिंद ही रखेंगे के विरोध में भगवा हिंद, भगवा है हिंद ही बनाएंगे हम। जो मंदिर की जगह स्कूल मांग रहे थे, आज वो किताब की जगह हिजाब मांग रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक भी छोटा सा ये जवाब है, जिनको हिजाब या ऊंचा पजामा पहनना है वो मस्जिदों में या मदरसों में अपनी पढ़ाई करें, विद्यालयों का जो है उनको दूषित ना करें। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ रहा है। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं अपनी अपनी रोटियां उस पर सेकते जा रहे हैं, पर इसका फ़ायदा उठा रहा है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना। हमारे पड़ोसी देश भारत को टारगेट करने के लिए हमारे ही देश के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर पूरा विरोध करने के लिए यहाँ पर बजरंग दल की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। बजरंग दल के इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर कि इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है और आगे क्या इनकी जो स्टैंड है वो इस मुद्दे पर होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। एक बार नाम बता दीजिए भैया आप। जय श्री राम जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह बजरंगी है। अभिषेक सिंह जी, ये बताइएगा, हिजाब का मुद्दा एक स्कूल से शुरू होता है कि यूनिफॉर्म की बात आती है और कैसे ये पूरे देश में बढ़ते हुए चला जाता है और कहा जाता है कि आरएसएस, बजरंग दल और ये लोग जानबूझ करके मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। देखिए, ये हिजाब का जो मुद्दा है ये जिहाद है, हिजाब जिहाद बोल सकते हैं इसे। क्यों है जिहाद? क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और सेकुलर देश है, और सेकुलर देश में किसी भी धर्म संप्रदाय को विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते, सब समान रहेंगे। और स्कूल ड्रेस सबको समान रखने के लिए होती है। स्कूल में बच्चा जाएगा तो कोई अमीर गरीब या धर्म का जाति का कोई भेदभाव नहीं हो, इसलिए स्कूल ड्रेस रखी जाती है समान रखने के लिए। लेकिन ये अपनी मनमानी जताने के लिए कि हम तो स्कूल के अंदर हिजाब पहनेंगे और हम स्कूल के अंदर फिर टोपी का आएगा, फिर उसके बाद इनका अगला कदम होगा कि हमें तो स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने के लिए स्थान चाहिए, और तरह तरह के ऐसे बढ़ते जाएंगे इनके तरह तरह की मांग। और ये सब मांग कि हमारा मौलिक अधिकार है, राइट है हमारा। राइट किसी के भी असीमित नहीं हो सकते, राइट की भी एक सीमा है। राइट तब तक है आपका जब तक दूसरे का राइट की हनन ना हो, तब तक है आपका राइट। और ये जानबूझ के इस जिहाद को फैलाने लग रहे हैं, क्योंकि एक दिन में समुंदर नहीं भरता, बूंद बूंद से समुंदर भरता है। और ऐसे ही कर करके, जैसे जिन्ना ने एक भारत के टुकड़े करके उस जिहादी ने जो इस्लामिक देश बनाया पाकिस्तान, वो इसी साजिश के तहत बनाया था कि धीरे धीरे करके, और इसी तरह की ये साजिश दोबारा कर रही है। जैसे आपने कहा कि फिर से एक साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान से एक नया पाकिस्तान खड़ा करने की, तो पाकिस्तान ने एक सम्मन जारी कर दिया है और भारत सरकार को कहा है कि जिन लड़कियों के साथ यहाँ पे प्रताड़ना हो रही है, पाकिस्तान उनके समर्थन में खड़ा है और पाकिस्तान जवाब चाहता है, हिंदुस्तान की जो सरकार है उनको जवाब दे कि कैसे यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बात बताइए आप, पाकिस्तान के पास में ही और हमारे देश की सीमा से भी लगता है अफगानिस्तान। उस अफगानिस्तान में जब शरिया लॉ लागू कराया तालिबान ने, तब एरोप्लेन में लटक लटक के क्यों भाग रहे थे लोग? वो तो इस्लामिक कंट्री है,
इस्लामिक आबादी 100% है वहाँ, और इस्लामिक रूल ही वहाँ लगा था, अप्लाई हुआ था, तो क्यों भाग रहे थे? क्या वो इस्लामिक जो रूल था वो अलग था क्या कुरान में कोई? वो तो सेम ही रूल है कुरान के हिसाब से, तो शरिया लो सेम है ना इनका पूरी दुनिया के अंदर। तो वहाँ लागू हुआ तो भागे क्यों ये? वहाँ रहो। देश के अंदर संविधान से अगर चल रहा है देश, तो उसके अंदर सेकुलर है तो सब बराबर होंगे। चाहे फ्रांस है, चाहे चाइना है, सब ने इनके ऊपर रोक लगा रखी है। हिजाब या किसी भी तरह का कुछ भी धार्मिक अपनी पहचान आप पब्लिक प्लेस में नहीं बता सकते। आपका धार्मिक स्थान है, मस्जिद है, मदरसे हैं, उनके अंदर जाओ। और मदरसे जो सरकारी अनुदान से चल रहे हैं, उनके अंदर जो देश का संविधान है समान रूप से आप चलोगे। जो आपके पर्सनल अनुदान से चल रहे हैं, उनके अंदर आप चाहे कुछ भी करो। जो एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि एबीवीपी हो या बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये लोग जानबूझ करके पहले भी कह रहे हिजाब का मैटर उठता था, तब हिजाब की सिर्फ मांग होती थी और वहीं के मैटर खत्म हो जाता था। लेकिन अब भगवा गमछा डाल के लोग स्कूल में जा रहे हैं, भगवा गमछा डाल करके क्लास में बैठेंगे जा करके। तो ये विरोध दोनों तरफ से कैसे शुरू हुआ? कह रहे हैं कि जानबूझ करके जो आरएसएस है या बजरंग दल है, ये लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं, और ये हमारा भी हक है। अगर उनका राइट है ना, तो हमारा भी राइट है। इस संविधान के अंदर हमारे राइट भी सिक्योर है, और उसी के तहत अगर वे हिजाब पहनने की आज़ादी मांग रहे हैं, तो हम भी भगवा पहनने की आज़ादी मांगेंगे। क्योंकि सेकुलर का मतलब है कि सब समान होंगे, सब समान होंगे। अगर एक पक्ष अपने कोई पर्सनल जो ज़्यादा अपने राइट्स चाहता है, तो हमें भी राइट्स चाहिए समान। हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? बहुसंख्यक है हम हिंदू। हम अगर हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के अंदर लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया सुखी रहे। और हम पूरी दुनिया के सुखी रहने की अगर कामना करते हैं, तो हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हावी होने की, अत्याचार करने की कोशिश करेगा, तो ये हिंदू समाज 1200 साल से लड़ता आया है। जब से मोहम्मद गोरी जिहादी आया था इस देश में, और तब से लड़ता आया है और आज भी लड़ेगा। लेकिन ये हिंदू समाज ना 1200 साल पहले ख़त्म हुआ था, ना आज ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर जयचंद है तो पृथ्वीराज चौहान भी है इस देश में। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनकर हमारी बेटी कलेक्टर भी बनेगी, एसडीएम भी बनेगी, और एक दिन हिजाबी ही प्रधानमंत्री बनेगी। तुम हिजाब पहनो, हम देखेंगे तुम्हें कौन रोकेगा। हम रोकेंगे, जिहाद नहीं चलने देंगे। अगर देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान से तुम खुल के आओ ना। तुमने जिहाद करना है, तुम खुल के कहो। तुम ये छुटमुट करके, और ये कुछ ऐसे टटपूंजिए हैं जो मतलब देले के शायर नहीं है, जो वे ये शायरी मारते थे कि इस देश में हमारे पुरखों का भी खून मिला हुआ है, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो उन शायरों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मानना इस देश में तुम्हारे अब्बा का खून मिला हुआ है देश की मिट्टी में, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने पाकिस्तान लेके वो खून का कर्ज चुकवा लिया। अब तुम्हारे इस देश के अंदर तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तो देश के संविधान के हिसाब से और आप समान नागरिक के तहत आप रह सकते हैं। और ये देश के अंदर एक बहुत अच्छा समय है इस तरह के जिहाद को रोकने के लिए, क्योंकि आज ये इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, थोड़े से शुरू कर रहे हैं हिजाब का। फिर उसके बाद आगे मैंने बताया कि शिक्षण संस्थानों में ये अपनी नमाज पढ़ने की भी आज़ादी मांगेंगे। तो इस तरह के चीज़ों को रोकने के लिए देश के अंदर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए केंद्र सरकार को, कि सब समान रहे, किसी का विशेष अधिकार ही। सिविल कोड की जैसे ही बात आएगी, तो फिर एक वैसा ही विरोध चालू नहीं हो जाएगा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे या फिर सीए एनआरसी पे हुआ? तब फिर कैसे? अब कौन सा रुक रहा है? अब पूरे देश के अंदर आग लगा रहे हैं जिहादी, अब रुक रहा है, और आगे भी होगा और अब भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है इन्होंने तो करना है, तो उसके लिए हम अपना भविष्य तो सिक्योर करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके। अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, करते रहेंगे बेशक। क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब कोई फ़र्क पड़ रहा है देश में?
तो जनता समर्थन करेगी अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए? जनता को, हिंदू जनता को अपने बच्चों का भविष्य देख के समर्थन करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे, एक पशु के समान बस अपनी रोटी और पालना बच्चों को बस अभी तक का सोच रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर भविष्य देख के चलेंगे अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का, तो सबसे पहली आवश्यकता है देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अपने बच्चों का भविष्य देखें आप, क्योंकि आज के जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, जो मुसलमानों के, वे हिंदू बच्चों से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और आने वाला समय फिर ये मैक्सिमम हो जाएंगे हमारे देश में और हम मिनिमम हो जाएंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताएंगे भैया? जय श्री राम जी। मैं राकेश यादव, हिंदू बजरंग दल नारगढ़। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई जो मंदिर की जगह स्कूल मांग रहे थे, आज वो किताब की जगह हिजाब मांग रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक भी छोटा सा ये जवाब है, जिनको हिजाब या ऊंचा पजामा पहनना है वो मस्जिदों में या मदरसों में अपनी पढ़ाई करें, विद्यालयों का जो है उनको दूषित ना करें। तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत के अंदर जिन बेटियों को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है, चीज़ें करी जा रही है, उसके लिए भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है वो लगातार आवाज़ उठा रहा है और पाकिस्तान उनके समर्थन में है। पाकिस्तान से भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कोई काजमी नाम की महिला है, उनका न्यूज़ चैनल है, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने वीडियो भी दिखाया था लड़की का, जिस तरीके से वो लड़की आ रही है अकेली, उसके ऊपर कैमरे का पूरा फोकस किया गया था, अल्लाह अकबर के नारे लगाए उस लड़की ने। तो ये एक अकेली लड़की, हम 100 हिंदुओं के बीच सुरक्षित थी वो। क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि हम जय श्री राम का नारा हम 100 मुसलमानों के बीच में लगा सकते हैं? एक सोचने की बात है ये। हालांकि उन 100 बंदों के अंदर से वो एक लड़की सुरक्षित बाहर आ गई। जय श्री राम। एक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरे देश के अंदर चाहे एसडीएम बने चाहे कलेक्टर बने, हमारी बेटी हिजाबी प्रधानमंत्री भी बनेगी एक दिन, और जिसमें ताकत है वो रोक के दिखाए। ऐसे तो भाई कल को फिर जैन मुनि समाज और नगन अवस्था में प्रस्तुत हो जाएगा, स्कूल के अंदर अपने बच्चे भेजेगा, फिर क्या करोगे? सभी धर्म को फिर एक समान। बिल्कुल, सब अपने अपने धर्म की डिमांड करेंगे। बंगाली कुर्ता पहन के जाएगा, हिंदू अपना गमछा उमछा डाल के जाएगा, जैन मुनि के जो बच्चे वो नगन अवस्था में जाएंगे स्कूल में। सबको आज़ादी होनी चाहिए। तो अगर हिजाब तो पहले से चल रहा था ना, जानबूझ करके जो बजरंग दल या आरएसएस जो है वो जानबूझ के भड़का रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं भगवा गमछा डाल के जाओ क्लास के अंदर। देखो, अगर आपको पहनना है हिजाब, मार्केट में घूमो, मॉल में जाओ, वहाँ खुली छूट है। लेकिन जहाँ सभी बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, शिक्षा का स्थान है, वहाँ पर सभी समान होने चाहिए। वहाँ पर इस प्रकार की एक राजनीति और एक पॉलिटिक्स चलाई जा रही है। इलेक्शन का टाइम है, सबको पता है, कुछ ना कुछ मुद्दा भटकाने के लिए, अल्पसंख्यक लोगों को कुछ भी कह लो, उनको भटकाने के लिए एक मुद्दा रखा गया है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, सब चुनाव का सेंट्रिक मान है। बिल्कुल। नाम बताइए अपना। खिलाड़ी है जी। कौन से गांव में रहना है? मैं नजगुड़ रहता हूँ, गोपाल नगर में, कानोदा गाँव है। अच्छा, ये बताना कि हिजाब का जो मामला चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि स्कूल के अंदर हिजाब अलाउ करना चाहिए, क्लास के अंदर हिजाब पहन करके बैठने देना चाहिए, सही है गलत है? देखो, ये तो गलत है। इबकल ने कोई बम टांग के चली जाएगी, ये कहने का मतलब है मर्द चला जाएगा, और उसकी क्या पहचान है? ये तो एक मतलब दिखने वाला, और वो जो मतलब है ना, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब ये धर्म का मुद्दा नहीं है सर, ये सुरक्षा के लिए भी। ये जो है ना, ये गुंडे, ये जो ये ठारे और कुछ ना है, समझ गया? हाँ, बस वे जो है भड़काना चाहे, वे अपना मतलब वो राज बनाना चाहे, गुंडे वो है, और कुछ नहीं है। नहीं तो बढ़िया राज चल रहा है योगी के साथ। ये तो भगवान उतर के आ रहे हैं। हकीकत में पूछे ना तो यूपी में जो है ना, किसी भी चौराहे पे मतलब शराम जो है मोटरसाइकिल खोज कर भाजा थे पहले। अब जो है सारे चौराहे पे 2 राइफल आड़े खड़े हैं, बदमाश भाजन ना पावे। मेरा कहना है बढ़िया राज चल रहा है। ये जो गुंडा वो बनाना चाहे हैं, नहीं तो देखो ड्रेस तो स्कूल की ड्रेस से हुए हैं। जैसे हमने कहा यूपी के अंदर बदलाव आया, चीज़ें आई, तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, सपा के नेता, वो लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अफगानिस्तान से बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। अरे मेरे भाई, पहले था, हकीकत पूछा था, पहले था गुंडा राज बिल्कुल। अब जो है बहुत मतलब देखो 90% जो है ना मतलब, और जिसकी बुद्धि में नहीं है कि बताना था बरात में उतरना है, वो तो भाई देखो सुधरे को ना, वो तो मर के सुधरेगा। बाकी बहुत बढ़िया राज चल रहा है। और ये जो है ना हिजाब पे जहाँ पर ये ठारे, देखो स्कूल में स्कूल की ड्रेस पहननी चाहिए, अगर उन्हें मंजूर है अपनी, जैसे भाई ईद आती है पैरों भी, हमने कोई उससे एतराज़ भी ना है।
बाजार में पहनो। क्लास के अंदर नहीं होता। क्लास के अंदर तो देखो भैया ड्रेस में जाना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है कोर्ट ने। अभी 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 2-3 दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ है, टीवी 9 पे भी आया था वो, कि कुछ लड़कियों ने और कुछ लड़कों ने स्कूल के अंदर नमाज भी पढ़ी है क्लासरूम में। तो आज ये हिजाब की मांग कर रहे हैं, कल को नमाज करेंगे, ठीक है, उसके बाद मस्जिद की डिमांड करेंगे, फिर हलाल की डिमांड करेंगे। कुल मिला के ये एक नया राष्ट्र बनाने की इनकी साजिश है, कल नया अपने इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। खुलवाएंगे हैं? हाँ, जब नहीं हो जाएगा तो भाई वो देखो अलग से स्कूल भी खुलवाएंगे। तो नुकसान तो सभी बच्चों का है। देखो हकीकत पूछत है, जब मतलब पाकिस्तान और भारत न्यारा होया है, जब क्या वो हुई थी, आज हमारा हिंदू एक भी ना छोड़ रखा उनने। कुछ रह रहा है तो कोई बेचारा अपनी दबी सभी उनने की उसमें चल रहा है और आड़े ही न खुली छूट मिल रही, और फिर भी जो है कदे कम में ठावे हैं, कदे कम में ठावे हैं ना। तो इनको तो सही पूछा था, रहने का यहाँ अधिकार भी नहीं है। बात हो रहा है ना, तो जो 1400 साल पहले इस्लाम अस्तित्व में आया, उन्होंने अपने 57 देश बना लिए, ठीक है। हिंदुओं के पास ये एक देश है। हाँ। उन जो बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, प्लस में हिंदुस्तान लिया। हाँ। हिंदुओं को क्या मिला? एक देश है, ये भी सेक्युलर है, इसमें भी 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, मात्र 20 राज्यों में हिंदू बचा है, उस पर भी राजनीति हो रही है। तो कहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उनको क्यों दबाने की कोशिश हो रही है, क्यों जो है भगवा डाल करके गुंडों को भेजा जा रहा है? अरे गुंडागर्दी तो आप लोग कर रहे हो। जो बुर्का पहन के आ रही है ना, गुंडी वे है, ठीक है, गुंडागर्दी वे कर रही है। हम तो उसका प्रतिकार कर रहे हैं। हम स्कूल ड्रेस में जाते थे, अब क्या इस देश के अंदर हमारा इतना राइट नहीं है कि हम कोई कुछ चीज गलत हो रही है तो उसका प्रतिकार कर सके? हम भगवा प्रतिकार में पहन के जा रहे हैं स्कूल में, नहीं तो हम हमेशा से स्कूल ड्रेस, और हिंदू समाज है जो भारत का, वो हर तरह के हमारे कोर्ट का या संविधान का कोई भी लॉ हो, हर चीज़ को मान के चलता है। हिंदू समाज लॉ से बाहर नहीं चलता। लॉ को चाहे हमारी दिवाली के ऊपर भी ये बैन लगाते हैं, तो विरोध के उसमें कुछ उनका जवाब देने के लिए पटाखे छुटाना ये करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हिंदू समाज उसको देख के कि कोरोना ज़्यादा था तो सब रुक गए थे पटाखे छोड़ने से। क्यों? क्योंकि उनका भाई लॉ की वजह से, लॉ को हम मानते हैं, लेकिन ये लॉ वो है इनके लिए जिसमें इनके असीमित अधिकार हों। इनकी जो आसमानी किताब है कुरान, उसके अंदर जो लॉ लिखे हैं, तो उसको अगर लागू कर देना ढंग से, तो ये अफगानिस्तान से जैसे छोड़ के भागे थे ना, ऐसे यहाँ से भाग जाएंगे। एक श्रीनगर की टॉपर है, 12वीं की टॉपर, अरुषा का नाम है। उन्होंने अगर अपना अवार्ड रिसीव कर लिया बिना हिजाब के, या अपनी बात जैसे रखी, तो उन्होंने कहा कि अगर जो हिजाब नहीं पहनेगा तो ये जो श्रीनगर की बेटी है टॉपर, उसको धमकी मिलने लग गई कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। तो ये विचारधारा किस तरह की है? ये विचारधारा जिहादी है, और जो जिहाद है, जो इनका सबसे मेन जो देश है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, सऊदी अरब, उसके अंदर जैसे ये जमात था, दिल्ली में ये कांड हुआ था जमात का, और देवबंद में है इनका वहाबी विचारधारा का सबसे बड़ा केंद्र। तो इन सब के ऊपर इनका जो इस्लाम का गढ़ है ना, जो सऊदी अरब जहाँ से शुरुआत हुई, उनने सब ने बैन लगा रखा है इनके ऊपर, इनकी विचारधारा पे। तो इस तरह के आदमी हैं ये किसी भी देश में रहें, या इस विचारधारा को फॉलो करने वाले किसी भी देश में रहे, कोई देश उठा के देख लो इनका जो आबाद हो, कोई बस रहा हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे इराक, सीरिया, ईरान, कोई देख लो उठा के, सब में बर्बादी है। ये भी अरब कंट्री जो है, सऊदी अरब या दुबई, इनमें भी तेल मिल गया 1990 के आसपास, जब ये कुछ पैरना उड़ना सीख गए, नहीं तो इन्हें कुछ नहीं आता था। ऊँट का तो मूत पीते थे ये। लेकिन अगर भारत में रहना है तो कानून के हिसाब से और तरीके से रहना पड़ेगा। ये इस्लामिक स्टेट भारत को हम नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पे। ये बताना कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुस्लिमों को जानबूझ करके भाजपा टारगेट कर रही है और एक एक करके मुस्लिमों के सभी निशानी मिटा देना चाहती है। पहले सीए एनआरसी ला रहे थे, इससे पहले जो है 3 तलाक लिया है, फिर लिया है, एक एक करके सब निशानी मिटा रही है। आप ये बात समझिए, सीए एनआरसी में इनको क्या परेशानी है? जो कागज लेके रह रहे हैं, हमने क्या करा है?
CNRC में। जो हमारे पास के देश है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये जो अल्पसंख्यक है वहाँ, उनको हम भारत के अंदर शरण देंगे? क्यों? प्रताड़ित है। हिंदू, सिख और बौद्ध के लिए कोई और देश है क्या? यहीं से शुरुआत हुई है हम तीनों की। हम एक ही तो है। इस सनातन धर्म के 3 हम अलग अलग ब्रांच है, ना कि हम अलग अलग है। तो वो कहते हैं हम तो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, हम हमें भी दर्जा दे देते उसके अंदर, मान लेते थे। उनसे ही तो प्रताड़ित होके वो यहाँ आ रहे हैं, हम उनको लाएंगे क्या? एक बात बताइए, आप किसी गुंडे से दुखी हो रहे हैं या चोर से दुखी हो रहे हैं, तो उस चोर को आप उसी की जगह जेल में ही रखोगे या फिर आप उसको अपने साथ लेके आओगे? क्या बोल रहे थे आप? भैया देखो, जैसे कि भारत CNRC लागू कर रहा है, ऐसे भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान भी कर दे। बांग्लादेश जो यहाँ भारत में अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं, जो यहाँ के जो अल्पसंख्यक उनकी नज़र में जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको पाकिस्तान ले ले वापिस। गलत तो नहीं, इसमें मुस्लिम कंट्री है, वो भी CNRC लागू करे, हिंदुओं को ना ले। वो जो यहाँ दुखी है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, अफगानिस्तान भेज दो उनको। और जो बुरखे की बात हो रही है, ये सिर्फ स्कूल पर ही क्यों लिमिट लगाई गई है? जो ये टिकटॉक पर, फेसबुक पर रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रही है, आमिर खान की लड़की है, शाहरुख खान की लड़की है, बिकिनी चड्डी बॉडी में घूमती है, ये इनको क्यों नहीं टारगेट करते लोग? भाई इसको बुरका पहनाओ। सबसे ज़्यादा बुरका पहनाने की इन लड़कियों को ज़रूरत है। आप कुछ कह रहे हैं? भाई जी बुरखे की तो ऐसी है, गुंडई तो GNU में भी देखी जाती है। जो वो कह रही थी ना कि हम बुरखा पहन के जाएंगे, वही सबसे पहले तो सिगरेट गोल्ड फ्लैग की पीती है, वीडियो में आई हुई थी। और वो ड्रिंक भी करती है, GNU में बुरखे वाली ही है, उनका आपने देखा होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो कहते हैं तो हमें राइट्स है ना अपने खुले, जो तुम्हारे राइट है, GNU में भी तो राइट रखो ना अपने। भारत माता की जय बोलने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राइट क्या इनके ही है क्या इस देश में? ये बताओ आप। और किसी के राइट नहीं है क्या? तो कहते हैं कि पहले भी अगर जब मुस्लिम वाली याद आती थी तो आसानी से सब कुछ हो जाता था, बुरका हिजाब क्यों हो जाता था। अब हिंदू को क्यों इतना जग रहा है, क्यों निकल के आ रहा है बाहर, क्यों गमछा? जब कहीं एक मटका भरा हुआ है, वो पानी से भर गया, तो उसमें से बाहर निकलेगा पानी। जब बाहर निकलेगा तो जगेगा नहीं कोई। हम भी तो ऐसे ही जगे हुए हैं। जब दबी हुई चीज़ थी, किसी ने गौर नहीं दिया। कांग्रेस राज में क्या है, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कोई हिंदुत्व के, सनातनी धर्म के बारे में कोई उपदेश ही नहीं दिया, कोई किताब ही नहीं थी वहाँ पे। हमारे बच्चों को क्या मिला? अब थोड़े घने जाके जो इस भाजपा सरकार से और योगी सरकार से हमें उन्नति मिली है, अपने बच्चों को ये शिक्षा हम दे रहे हैं सनातन धर्म की। जो हिजाब है, हिजाब में आप किसी को भी कवर कर दो। कोई बुजुर्ग है बुरका पहन के, किसको पता लड़की है लड़का है? कल को आपकी डोरबेल बजाए बुरका पहन के, आप दरवाज़ा खोलोगे? किसी से आपकी दुश्मनी है, वो आपको मार रहे हैं बुरका पहन के। आप जो लेडीज़ है, उलिकड़ा जेंट्स का ही वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बुरका जब हटाते हो लड़का निकलता है, स्मगलिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उस चीज़ का क्या राइट्स है इन लोगों का? धर्म से ज़्यादा सुरक्षा के लेकर देश के लिए खतरा है। खतरा भाई देश के लिए ही है। बुरके में कल कोई टेररिस्ट घुस जाए, बम लेके कोई संसद भवन में घुस जाए तो क्या करेंगे? बॉलीवुड में भी आप जैसे बात कर रहे थे, बॉलीवुड के अंदर कई लोग जो है, सोनम कपूर हो या अन्य लोग जो है हिंदू धर्म से होते हुए भी वो लोग कह रहे हैं कि जो बुरके से हो या साड़ी हो या बिकनी हो, सभी के राइट है। प्रियंका गांधी ने खुद बोला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, और बोला चाहे बिकनी पहन के जाओ या फिर साड़ी पहनो, अपनी मर्जी है लड़की। उनको दिमाग की कोई बीमारी है, ठीक है, उनके पास दिमाग कम है, वे बहन भाई है, उनको इस भारतीय समाज के बारे में तो पता नहीं है। हर समाज के एक मॉरलिटी होती है, मॉरल सिद्धांत होते हैं समाज के, उन सिद्धांतों के तहत चलना पड़ता है। आप पब्लिक में आप तरीके से ही रह सकते हैं, और सेकुलर है देश, इसलिए आप जो भी ऐसे स्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे आप एक ड्रेस में ही जा सकते हैं। आप ये नहीं है आप अपनी मर्जी से अपने राइट्स की वजह से दूसरे के राइट्स का हनन करेंगे, राइट तब तक है। और दूसरे नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। हाँ जी, इसी गांव के रहने वाले? मैं नजरगढ़ नाहरगढ़ का ही रहने वाला हूँ। एक चीज़ बताना कि हिजाब को लेकर जब मुद्दा शुरू हुआ कि स्कूलों के अंदर भी हिजाब की क्लास में एंट्री होनी चाहिए, क्लास में हिजाब पहनने की एंट्री होनी चाहिए, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। आज ये स्कूल की मांग रहे हैं, कल न किसी और भी उसकी बात करेंगे, तो इनके ऊपर तो रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो समर्थन में नेता उतरे हुए हैं और जो तमाम जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि इनका तो अपना अधिकार है, सभी को अपना अधिकार है कपड़े पहनने का। नहीं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है, वो पॉलिटिक्स के तहत उनको पता, उनको भी है कि ये बिल्कुल गलत है।
आज ये जो डिमांड ये स्कूल की कर रहे हैं, ये कल ने हर जगह की डिमांड करनी शुरू कर देंगे। तो इसका विरोध फिर हिंदू समाज भी करेगा। बिल्कुल करेगा जी, अभी कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ होगा। एक बार नाम बताएंगे भैया। दीपक नाम है भाई मेरा, ये गाँव के रहने वाले। नजफगढ़। ये जो हिजाब का पूरा मुद्दा चल रहा है लगातार आप देख रहे होंगे, एक के बाद एक नेता जो है बयान देते जा रहे हैं। क्या क्लास के अंदर हिजाब को अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी जी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। चाहिए? कारण जी हिजाब में पहन के कोई भी आ गया फिर उसका क्या करेंगे हम। तो मतलब ये सभी के लिए फिर बराबर कहा। हानिकारक है बिल्कुल। तो ड्रेस कह रहे हैं कि पहले भी हिजाब पहन के हम आते थे तो कोई रोक नहीं थी, कुछ नहीं थी, आज अचानक हिजाब पे क्या दिक्कत? विशेष अधिकार तो नहीं दिया इनको, मुस्लिम को, जो आ जाएंगे हिजाब पहन के। पहली बात तो ये ठीक है। और एजुकेशन लेने जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो ये मुद्दा क्यों ले रहे हैं अपना मुस्लिम होने का? हिजाब क्यों पहन रहे हैं ये? शिक्षा लेने जाओ तो धर्म का कोई लेने देने नहीं होना चाहिए, शिक्षा के नहीं होता। और स्टूडेंट के पास तो वैसे भी कोई अधिकार होता ही नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है। अगर जैसे एक शुरुआत यहाँ से हुई कर्नाटक से कि जो सभी जो है जाति के हों लोग, वो धर्म के लोग हैं, अगर अपनी अपनी जाति के धर्म को फॉलो करने लग जाएंगे और वहाँ जाने लग जाएंगे, भगवा पहनकर हिंदू जाएगा, मुस्लिम जाएगा हिजाब पहन के, तो क्या पूरे देश में एक अराजकता का माहौल नहीं आ जाएगा? इस देश में इतना बड़ा माहौल आएगा कि दंगे भी होने लग जाएंगे। अब वो दंगे वही करवाएंगे जो राजनीति खेल रहे हैं। और अवेशुद्दीन ये जो अवेशी ये भी, और इसका तो ये कहना है इसकी हैदराबाद में कोई वैल्यू जीरो है। हैदराबाद में ही जीरो वैल्यू, जीरो ही है। यूपी में 100 सीट पे लड़ रहे हैं। वहाँ जो 100 सीट पर लड़ रहा है इसको तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा वहाँ एक सीट के लिए। गोरखपुर में भी मुसलमान है, वो भी इन्हीं के भाई होंगे जो योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, पूर्ण बहुमत से तो वो भी मुसलमान होंगे। उन्होंने तो खुले मंच से कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें बचाएगा कौन? बचाने के लिए हम मर गए। जब हम सुनिए इस चीज के ऊपर, मोदी अगर पहाड़ में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तो जिहादियों के बाप बजरंग दल जिंदा है, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, सारा जिहाद निकाल देंगे। और दूसरी बात ये है, ये राजनीति नहीं है, राजनीति के तहत नहीं कर रहे, ये इनका असली चेहरा है। ये ऐसे ही जिहाद करेंगे और तरह तरह के जिहाद करेंगे। और दूसरी बात एक और है, सबसे मेन बात, कि अगर ये अपनी आसमानी किताब कुरान से अगर चलना शुरू करेंगे, शरिया के तहत चलने की जिद करेंगे, तो फिर हम भी श्रीमद् भगवत गीता का साथ देंगे, श्रीमद् भगवत गीता से चलेंगे। और गीता में साफ साफ लिखा है, जहाँ पे धर्म की हानि हो वहाँ पे अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करो, युद्ध करो। और महाभारत से बड़ा युद्ध इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। हम जब तक शांत है तब तक शांत है। जैसे यहाँ से भाई ने संदेश दिया, क्या उसी को फॉलो करेगा पूरा जो भारत है? बिल्कुल जी, हिंदू पूरा जागरूक है आज के टाइम पे। भाई धर्म रक्षिता, अपने जो धर्म के लिए जो भी बनेगा वो सभी हिंदू समाज करेगा। अभी जो हिजाब के लिए आपने बोला, रिसेंटली अभी गुड़गांव में घटना हुई थी, टैक्सी चालक की गर्दन पर एक मुस्लिम महिला ने चक्कू लगा दिया, ठीक है, बुर्खा पहनी हुई थी वो, और वो महिला मिस्र की है। तो देखो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, शिक्षा के स्थान पर सभी समान होने चाहिए। ये सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने एक इशू बनाया हुआ इस चीज़ का कि भाई हिजाब का मैटर उठाओ, ठीक है, वोटिंग टाइम है, लोगों को बांटना कर दो, चालू कर दो स्टार्ट। भाई ये सिस्टम है इनका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ ये बताना कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी भी जगह चुनाव अलग चीज़ है। जब भी कोई भी मुद्दा आता है, हिजाब का है, CNRC कहीं कुछ आता है, तो सबसे ज़्यादा नाम मेंशन किया जाता है मोदी और योगी। कहते हैं मोदी और योगी जानबूझ करके हिंदुओं को भड़का रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसी कोई ग्राउंड पर सच्चाई है? भाई साहब देखो, सच्चाई तो आप सब जानते हैं कि देखो हिंदुत्व का जो सबसे आज के टाइम जो ब्रांड है, जो मेन है, वो बीजेपी ही बनी हुई है। उसके अलावा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं उठाता, ना कभी बीजेपी उसने कांग्रेस ने उठाया, ना सपा ने उठाया। इतने साल से वो मंत्री रहे, ना उन्होंने कभी मथुरा का मंदिर बनवाया। क्या किया उन्होंने हिंदुओं के लिए बताओ? इफ्तिकार पार्टी खा रहे, मौज ले रहे अपने, बस, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। हिंदुओं की पार्टी है तो सिर्फ एक बीजेपी है, इसके अलावा और कोई नहीं। अपना तो ये समर्थन है पूरा बीजेपी को है। सपा के एक मुस्लिम नेता है, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो गलती हमसे हुई मथुरा में नहीं होगी, 40 करोड़ है, हल्के में मत लेना। तो भैया यही हम कह रहे हैं कि ये गलती हमसे भी नहीं होगी, ठीक है। जो राम मंदिर में 400 साल लगे, मथुरा में इतने दिन नहीं लगेंगे। तो मथुरा की तैयारी पूरी, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या की तैयारी कर दी, अयोध्या बन चुकी, अब काशी मथुरा बाकी है। ये 400 साल भी कांग्रेस जैसी और पार्टी से लग गए। 10 मार्च को बोरिया बिस्तर पैक होगा बाबा का, या फिर भारी बहुमत से जीतेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। और
जो भी ये जिहादी है ना, इनका जिहाद खत्म करेंगे। इनका इलाज हमारे पास ही है जिहादियों का। जो योगी जी कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, वो वाकई में कुछ वैसा कुछ? बिल्कुल शिमला कूल कूल बना देंगे, कूल कूल। और दूसरी बात ये है कि आप कांग्रेस की या उसकी कह रहे थे ना, और मोदी योगी का, तो आप एक बात बताइए, कांग्रेस के ऐसे ऐसे फट्टू प्रधानमंत्री थे, एक वो अपने मनमोहन सिंह जी, अरे भाई अगर हमने कुछ कहा तो युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, पाकिस्तान से कुछ कहा या चीन से कहा। वो नेहरू भी ऐसा ही था, उसने 1962 में हरवा दिया। सिर्फ एक रेजांगला चौकी थी जो हम जीते थे, वो भी ऐसे जीते थे, छोटे छोटे चीनी थे, उनके सिर पकड़ पकड़ के और आपस में भिड़ा भिड़ा के मारे थे जब हमारा असला ख़त्म हो गया था। इस तरह से जीते थे। तो जोश है हमारी सेना में, सब कुछ है, लेकिन उस सेना का सेनापति मर्द होना चाहिए, क्योंकि वीर की पहचान युद्ध में ही होती है, रणभूमि में ही वीर की पहचान होती है। और जो जीतता है वही वीर नहीं होता, वही योद्धा नहीं होता। जो कभी हार नहीं मानता वो योद्धा है। तो सनातन का उदय निश्चित है और अखंड भारत जरूर बनेगा, जो ईरान से लेके और म्यांमार इंडोनेशिया तक था, जरूर बनेगा, तिब्बत, ये सब। और फिर जो वैसी जैसे नेता फिर विरोध में आएंगे, फिर आने दो यार। ये अपनी, अगर देखो सीए एनआरसी से इन्हें मेन प्रॉब्लम पता है क्या थी? एनआरसी से क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि जब कागज ये देखेंगे ना, तो अमर अकबर एंथनी का बाप किशन लाल ही था। ठीक है, तो ये बात मिलेगी। अब सीधी बात ये अपने दादा परदादा, यार इनका मेन जिसने पाकिस्तान बनाया जिन्ना, उसका दादा खुद हिंदू था, वो तो साफ साफ लिखा है। वे मछली पालन का काम करते थे, मछुआरे का, इसका मीट का, भाई हिंदू समाज में मीट मांस प्रतिबंधित है, तो इस वजह से गांव वालों ने विरोध कराया। उसने इस विरोध में इस्लाम कबूल कर लिया, तो जिन्ना बन गया मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो इस्लाम कबूल करवाए तो उनको भी वापसी कराएंगे अखंड भारत के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। वे अगर किसी समय किसी डर से या किसी लालच से उनसे गलती हो गई है, वो अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे, तो हम उन्हें गले लगाएंगे। और हिंदू समाज में उनके पालन पोषण का, उनकी ब्याह शादी का, हर चीज़ की जिम्मेदारी हम सब लेंगे और उनको पूरे सम्मान के साथ अपने हिंदू धर्म में घर वापसी करवाएंगे, क्योंकि वे हिंदू ही हैं, लेकिन उनमें से कायर थे या लालच था, किसी वजह से हुआ। लेकिन अब भी जो होगा उस चीज़ को हम भुला देंगे, हम एक समान मानेंगे उन्हें। अगर क्या करें भाई, जैसे आपने पूछा ही घर वापसी कराएंगे नहीं, घर वापसी होने लग रही है। हाँ बिल्कुल। इंडोनेशिया की जो राजकुमारी है, उन्होंने कम से कम 2500 लोगों के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि उनकी नानी या दादी हिंदू थी। ये आप गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। हम लोग खुद भी न्यूज़ चैनल पे जब पब्लिश कर चुके हैं ये खबर। हाँ बिल्कुल। इंडोनेशिया की राजकुमारी है, उन्होंने खुद अपना हिंदू धर्म अपनाया है रीति रिवाज के साथ। तो ये तो एक शुरुआत हो चुकी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अखंड भारत की शुरुआत है। तो ये अखंड भारत की जो शुरुआत हुई है, ये एक राज्य से शुरू होकर के वहीं खत्म हो जाएगी या आगे बढ़ती रहेगी लगातार? ये आगे हर जगह ये चक्र घूमता रहेगा। पूरी जो अखंड भारत के जो देश थे, जो अलग अलग समय में बट गए थे, वो चक्र घूमता रहेगा। और दूसरी बात ये है मेन कि इस अखंड भारत के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसको हम बना के रहेंगे, ये हमारी जिद है। भाई नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी सोनू है जी। हाँ जी। ये बताना कि जब हिजाब की मांग की गई क्लासरूम के अंदर, कितनी जायज़ है? ये बिल्कुल नाजायज़ है जी। और जो ये ड्रेस कोड है, ये स्कूल तय करता है, ये कोई मंत्री नहीं तय करेगा कि वो हिजाब पहन के आएगा या नहीं आएगा। ये स्कूल का है मुद्दा है। और कोर्ट ने भी इसके ऊपर जब ये दे दिया कि भाई नहीं होगा ये हिजाब, तो कोर्ट से बड़ा हो गया क्या? ये नेता मंत्री जो भी बयानबाजी कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं होगा, तो कोर्ट के फैसले से ज़्यादा बड़े हो गए क्या? अपने आप को उससे ज़्यादा मानते हैं? जैसे कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि अभी जब तक कोई फैसला का निपटारा नहीं हो जाता तब तक हिजाब पहन के कोई नहीं जा सकता स्कूल में। अब परीक्षा का समय चल रहा है, हिंदू भी बेटियां हैं, महिला और मुस्लिम भी हैं, सब कुछ हैं। परीक्षा के समय में परीक्षा सबसे ज़रूरी है या फिर हिजाब? ये सवाल बड़ा होता है। तो ये तो परीक्षा ही ज़रूरी है, हिजाब का क्या है? बच्चे हिजाब पहन के जाएंगे तो दूसरे बच्चे फिर वही, जैसे ये भाई कह रहे हैं कि भाई हम अपना भगवा पहन के जाएंगे, कल को और दूसरा कहेगा कि हम ये करके जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं है। मेन मुद्दा क्या है? आप शिक्षा लेने जा रहे हो तो आप पढ़ाई करने जा रहे हो, वहाँ हिजाब
कोई आपने ये थोड़ा दिखाने जा रहे हो कि हम क्या पहन के जा रहे हैं या क्या है। जो स्कूल की ड्रेस है आप वही तो पहन के जाओगे, उसमें हिजाब का कोई बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए हिजाब का। 10वीं 12वीं में जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है कि वो पूरा धर्म को लेकर के वो सब चीज़ें चलें, तो अगर कोई ऐसा कुछ दिखाई देता है कि पीछे से कोई उनको कंट्रोल कर रहा हो कि परीक्षा आप नहीं देंगे अगर हिजाब आपको नहीं पहनने दिया जा रहा है, इस तरीके की अब चीज़ें आती है, तो वो अपना भविष्य खुद खराब करेंगे। अगर वो किसी के कंट्रोल से रिमोट से चल रहे हैं, वो बच्चे उनके माँ बाप सोचें कि हम अपने बच्चों को शिक्षा लेने भेज रहे हैं या भाई मंत्रियों के उसमें भेज रहे हैं हम, कि उनके आदेश से चलेंगे बच्चे, हाँ हिजाब पहनना या नहीं पहनना। अगर आप स्कूल में शिक्षा लेने जा रहे हैं तो शिक्षा ही लीजिए। अब ये मुद्दे खाम खा के उठाने और उन पर वो करना, ये बेवकूफ़ी है। एक बार आगे अंकल जी नाम बताइए। रामनिवास। हिजाब को क्लास के अंदर परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हिजाब का कोई मतलब ही नहीं है। एक यूनिफॉर्म कोड होता है हर जगह पे, वो यूनिफॉर्म कोड कहीं भी है तो आप उस यूनिफॉर्म में जाओगे तभी अच्छे लगोगे ना। अब वहाँ पे धर्म नहीं दिखाना है ना हमने, आप अपनी यूनिफॉर्म में जाइए। जो जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की शिक्षा यूनिफॉर्म है तो वहाँ शिक्षा वाली पहनिए। जहाँ आपकी नौकरी वाली से अगर कोई है जहाँ पे ड्रेस है तो वो नौकरी वाली पहनिए। तो कहते हैं हमारी धार्मिक आज़ादी को दबाया जा रहा है। नहीं, तो अब एक राजनीति चल रही है तो वो कुछ भी बोलेंगे। वो तो जैसे मैं आपको किसी को भड़का दूं या मेरे को कोई भड़का दे, मैं उसी तरह बोलूँगा तो बात वो अलग बात है। अब हिंदू कुछ दूसरे तरह से चले रहे, हिंदू अगर कुछ और बोले, मुस्लिम कुछ और बोलेगा, वो नहीं चलता ना। एक संविधान के मुताबिक आदमी को चलना पड़ता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब हिजाब को विरोध में लोग उतरे, भगवा गमछा डाल के सामने पहुंच गए, ये सही है या गलत है? नहीं देखो, ऐसे को तो ऐसा करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ। नहीं तो वो अगर फिर उसके अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए बात दूसरी हो जाएगी। मतलब अगर हिजाब पहन के जाओगे तो भगवा वाले भी फिर जाने जाएंगे, फिर तो जाएंगे ना। फिर तो सबको फिर वही फिर कोई ड्रेस कोड रहा ही नहीं ना फिर किसी का भी। एक ड्रेस कोड जो अगर कोई बनाया है तो ड्रेस कोड में चलिए सब। अगर ड्रेस कोड नहीं है तो फिर जो अपने धर्म के मुताबिक है वो वैसे ही चलेगा, सभी के लिए फिर फिट है। आपको एक बात बताइए, अंत में एक संदेश जो हैदराबाद, पाकिस्तान और तमाम जो लोग निगाह लगाए बैठे हैं कि यहाँ से क्या आवाज़ जाएगी, उनके लिए एक संदेश इस धरती से जाएगा। अब सबसे पहले एक मैं बात कहना चाहूँगा। इससे पहले ये जो होने लग रहा है ना, इस चक्कर को आप समझिए जो जिहाद का। अब से कुछ दिन पहले गुरुग्राम के अंदर नमाज के ऊपर विवाद चल रहा था, खुले में नमाज पे। उनके पास अपने स्थान है, वक्फ बोर्ड के पास। जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे जिहादी मुसलमान, वे पाकिस्तान गए थे तो उनकी जो जितनी ज़मीन थी सारी वक्फ बोर्ड के अंडर में है। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, और जो वहाँ से हिंदू भाई आए थे किसी को नहीं दी वही ज़मीन, सब कुछ नेहरू ने वक्फ बोर्ड के अंदर रख दी थी। तो उन ज़मीनों के अंदर इनकी मस्जिदें भी बहुत सारी बनी हुई हैं, अच्छी बड़ी बड़ी। लेकिन ये एक जिद है इनकी, अपनी शक्ति दिखाने का एक प्रदर्शन है कि हम एक होके इतनी शक्ति रखते हैं कि हम रास्ते को बंद कर सकते हैं तुम्हारे। ये हमारे ऊपर हावी दिखने का इनका एक काम है। ये चीज़ दिखा रहे हैं। और तो जैसे वहाँ नहीं चलने दिया हमने ये चीज़। 36 जगह नमाज थी, 6 जगह सिर्फ बचा है, बाकी सब बंद करवा दिए। वो 6 जगह भी ख़त्म होने लग रहा है अब धीरे धीरे करके। ये जो प्रशासन के साथ ये मीटिंग हुई थी कि इसे ख़त्म करते जाओ, उनको जगह अलग अलग जगह उनकी मस्जिदों की तरफ शिफ्ट कराया जा रहा है। हमने ये ख़त्म करो, क्योंकि भारत के अंदर जिहाद नहीं चलेगा। और पाकिस्तान या कोई ऐसे देश है जो जिहाद से बने हैं, उनकी देख लो हालत। जो हमारे यहाँ एक ब्रिजा गाड़ी है 10 लाख की आती है, 10 लाख की, वो वहाँ पे 65-75 लाख की इतने की है वो गाड़ी। तो उनकी हालत क्या है, भूखमरी है वहाँ। गधे बेच के तो वे गुजारा कर रहे हैं। जब उन्हें अगर तरीके से रहना है तो यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन ये जो जिहाद और ये तरह तरह की बीमारी है ना, ये हम नहीं फैलने देंगे। इस बीमारी का जड़ से इलाज करेंगे। चाहे पाकिस्तान हो, उसका इलाज अब तक करते आए हैं, दोबारा करेंगे। चीन था, चीन का इलाज करे। अब गलवान में जो हुआ था, ठीक है, उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो वे सारे मर गए और भाग गए वे वहाँ से। और ऐसे ही भारत के अंदर जो भी इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी है, जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम खड़े हैं। और भारत को भगवा हिंद ही रहेगा, भगवा हिंद ही रखेंगे। के विरोध में भगवा हिंद ही बनाएंगे हम। और जितना वे हमें उकसाएंगे दिक्कत उन्हें ही होगी। फिर उन तेजी से जग रहा है हिंदू, और तेजी से जग रहा है। और ये फायदा हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। और हिंदू अब रुकेगा नहीं। ये
अब बस रुक जाओ, कुछ समय की बात है। जितना जितना ये ड्रामा करते जाएंगे वैसे हम इनका शिमला बढ़ाते जाएंगे। उजागर होगा ना मामला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की। बजरंग दल के तमाम जो लोग हैं उनका कहना साफ है कि अगर इस तरीके की मानसिकता को अभी थमा नहीं, आगे नहीं रुका, तो यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार उनके विरोध में उतरेंगे और फिर हमारे जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से जो भगवा गमछा है वो डालकर जाएंगे, ऐसा इन लोगों का ऐसे कहना है। और जो भारत सरकार है उसको भी इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसा भी इनको यहाँ से मांग है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।